मेरठ शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। पति पत्नी और उनकी माँ। कोमल अपने पति से जिद करती थी, मुझे आज घुमाने ले चलो। कोमल का पति अजीत कहता है, आज दुकान में बहुत काम है, आज नहीं जा पाएंगे। अजीत के कपड़े की दुकान है, जिसकी वजह से अजीत कोमल के साथ जल्दी बाहर नहीं जा पाता था। अजीत के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी थी। अजीत अपनी माँ को घर का पूरा खर्चा देता था, जिससे कोमल को बुरा लगता था। अजीत से कोमल लड़ाई करती थी, मुझे भी पैसे दो, सिर्फ अपनी माँ को ही देते हो आप। अजीत ने कोमल को खुश करने के लिए एक आइडिया सोचा। वो खुद न जाकर पैसे देकर कोमल को खुश कर सके। अजीत की दुकान में रितेश नाम का एक लड़का काम करता था। अजीत रितेश को बहुत मानता था, इसीलिए अजीत ने अपनी बाइक की चाबी रितेश को दे दी। रितेश से कहा, जाओ, तुम्हारी भाभी का कॉल आया है, उसके साथ थोड़ा काम से चले जाओ। रितेश कोमल के घर जाता है। कोमल रितेश के साथ बाहर काम से जाती है। अजीत जब रात को घर आता है, कोमल से कहता है, अब तो तुम खुश हो ना, मैं बहुत बिजी रहता हूँ बिजनेस में, इसीलिए रितेश को तुम्हारे लिए भेज दिया। कोमल, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, बस थोड़ा काम की वजह से तुम्हें बाहर नहीं ले जा पाता। रितेश एक भरोसेमंद इंसान है, इसीलिए मैंने रितेश से कह दिया, तुम्हारी भाभी कोमल को जब ज़रूरत हो बाइक ले जाया करो। अजीत कोमल को बहुत प्यार करता था, पर कोमल अजीत से बहुत लड़ाई करती थी। अजीत थके हारे अपनी दुकान से आकर आराम करना चाहता था। कोमल अजीत से प्यार से बात नहीं करती थी और बहुत लड़ाई करती थी। अजीत कोमल को प्यार से गुड़िया ही कहता था। ऐसे ही समय बीतता गया। रितेश और कोमल एक दूसरे के साथ घूमने लगे। कोमल को रितेश के साथ एक अलग ही सुकून मिलता था। अजीत अगर कोमल को कहता, आज मैं तुमको घुमाने ले चलूँगा, तो कोमल बहाना बना देती, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, फिर कभी चलते हैं। धीरे धीरे कोमल और रितेश का प्रेम परवान चढ़ने लगा। कोमल और रितेश अब दूर दूर जाते। अब रितेश अजीत से झूठ बोलता, काम से जा रहे हैं, और वो कोमल के साथ जाता। कोमल रितेश प्यार में अंधे हो गए थे। कोमल भूल गई कि वो अपने ससुराल में रहती है। अजीत जब तक दुकान से नहीं आता, रितेश अकेले कोमल के कमरे में बैठा रहता। किसी अनजान इंसान को अपनी बहू के इतने करीब जाते देख अजीत की माँ को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन अजीत की माँ अजीत से कहने लगी, बेटा, जब तुम नहीं रहते हो तो रितेश घंटों बहू के पास बैठा रहता है। यह सब ठीक नहीं है कि बाहरी कोई इंसान का इतना ज़्यादा घर में रहना अच्छा नहीं होता है। अजीत अपनी माँ से कहता है, माँ, रितेश को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। रितेश कोमल को अपनी बहन जैसे समझता है। मुझे रितेश पे आँख बंद करके भरोसा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। कोमल और रितेश के प्रेम प्रसंग के बारे में पूरे मोहल्ले को पता था। अजीत पे भरोसे का ऐसा पर्दा पड़ा था, बस उसको ही कुछ नहीं दिख रहा था कि रितेश और कोमल में क्या चल रहा है। रितेश और कोमल एक दूसरे के बाहों में थे। कोमल रितेश से कहती है, अजीत आते होंगे, तुम जाओ। रितेश ने कहा, अभी नहीं आएगा तुम्हारा पति, थोड़ी और देर पास में रहने दो। अजीत की एक आदत थी कि जैसे घर के दरवाजे पे आता, वहीं से ही कोमल को प्यार से गुड़िया पुकारते हुए आता था।
आज अजीत का सर दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो सीधे अपने रूम में आ पहुंचा। रूम में जाते ही अजीत ने अपनी पत्नी कोमल को रितेश के बाहों में देखकर अजीत के पैर से जैसे जमीन खिसक गई। कोमल सफाई देने लगी। अजीत, आप गलत समझ रहे हैं। अजीत ने कहा, मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया और तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने अपनी माँ की भी बात ना सुनी, इतना भरोसा किया और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। कोमल अजीत को समझाने लगी। तभी अजीत गुस्से में ढेर सारी नींद की दवा खा लिया, जिससे अजीत को तुरंत उल्टी आने लगी। कोमल यह देखकर घबरा गई और अजीत को उठाती है। अजीत तब तक दम तोड़ चुका था। कोमल अजीत के ख़त्म होने के बाद एक्टिंग करने लगी और अपने सास को बुलाती है। माँ जी, यहाँ आइए, देखिए इन्हें क्या हो गया, यह कुछ बोल नहीं रहे हैं। अजीत की माँ अपने बहू के कमरे में जाती है और अपने बेटे को मरा देखकर रोने लगती है। अजीत को कई हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाया जाता है। सभी हॉस्पिटल में अजीत को मृत घोषित कर दिया जाता है। अजीत का मृत शरीर घर लाया जाता है। सभी रो रहे थे, पर कोमल रो नहीं रही थी, बल्कि घबरा रही थी, कहीं उसे जेल ना हो जाए। मोहल्ले के सभी लोग अजीत की मिट्टी में बातें कर रहे थे। इनकी औरत का चक्कर किसी दूसरे से था। घर वाले भी जान रहे थे, पर वो सिर्फ इसलिए चुप थे क्योंकि उनका बेटा चला गया था। अगर अब वो थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं तो घर की बदनामी होगी और दुकान भी सील हो जाएगी। कोमल घर वालों के सामने नाटक करती जैसे अजीत के मरने का दुख है। अकेले में खुश होती थी कि मेरे जिंदगी का कांटा निकल गया है। रितेश घर आता तो अजीत की माँ और बहन को बुरा लगता है, क्योंकि वो सब जानती थी रितेश की वजह से अजीत की जान गई है। कोमल अपने ससुराल के सभी लोगों से लड़ाई कर लेती कि रितेश मेरे भाई जैसा है। चाहे घर पे किसी को भी बुरा लगे, वो आएगा। कोमल के ससुराल वाले अपनी बहू के डर की वजह से रितेश को कुछ नहीं कहते थे। रितेश रोज कोमल के पास आता। दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहते। कोमल रितेश के साथ शादी करने को सोच रही थी। रितेश ने कहा, कोमल, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों की तरह हैं, मैं तुमसे शादी करूंगा। शादी की तैयारी चल रही थी। तभी घर पे एक पेपर आता है। कोमल उस पेपर को देखकर रोने लगती है और जल्दी से रितेश को कॉल करती है। रितेश, हमारी शादी अब नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने एक चाल चली है। रितेश पूछता है, कैसी चाल कोमल, बताओ ना। मैंने तो अपनी शादी का कपड़ा तक ले लिया है। कोमल कहती है, इस पेपर पे लिखा है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी की, मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी नहीं होगी। अगर मुझे अपने ससुराल की प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। रितेश कोमल को समझाता है, रो मत कोमल, हम दोनों बिना शादी करे पति पत्नी की तरह रहेंगे। कोमल और रितेश सालों पति पत्नी की तरह रहते हैं। मोहल्ले में और रिश्तेदारों में सब ताना देते, देखो इसी लड़के के कारण इसने अपने पति को मार डाला। पर कोमल को लोगों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से अपनी जिंदगी रितेश के साथ जी रही थी।